चलिए जी, सॉरी। तो पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 13 अप टू 14 अप टू 12 we completed. Now we go for the question number 13th. If you have any doubt in the questions or if you have any doubt in the concept, you can ask. Otherwise we'll continue the yesterday's topic what we discuss, numerical. चले जी, क्वेश्चन नंबर 13. A car moving in a straight road, acceleration from speed 4.1 meter per second to the speed of 6.9 meter per second, time is 5. सर्कुलर मोशन अभी नहीं पढ़ेंगे बेटे, सर्कुलर मोशन दिस वीकेंड. सर्कुलर मोशन किसका टॉपिक आ रहा चाहिए? वो सर्कुलर मोशन किसमें से ले रहे हैं उन्होंने? वर्क पावर एनर्जी का ले रहे हैं कि ये आपका प्लेन लेसन का? प्लेन लेसन में भी सर्कुलर मोशन नहीं है, लॉ ऑफ मोशन. क्या सर्कुलर मोशन? वर्क पावर एनर्जी में है ना सर्कुलर मोशन, या फिर उसमें है प्लेन में? प्लेन में सर्कुलर मोशन का कौन सा टॉपिक है रे बाबा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, रिवर एंड बोट कॉन्सेप्ट है. नोट सेंड करो. कौन सा सर्कुलर मोशन ले लिए? सेंड मी नोट्स. बताओ मुझे क्या पढ़ाया आज. सर्कुलर मोशन लॉ ऑफ मोशन में कहाँ है? वर्क पावर एनर्जी में है ना. ऑसिलेशन में मिल सकता है सर्कुलर मोशन, लॉ ऑफ मोशन में भी मिल सकता है. प्लेन में सर्कुलर मोशन कहते, क्या सर्कुलर मोशन है? मोशन अरे सेंड करो पेपर, फोटोज भेजो मुझे. व्हाट द सर्कुलर मोशन, नई चीज बता रहे हैं बच्चे. मोशन इन प्लेन में सर्कुलर मोशन है. क्या सर्कुलर मोशन है रे बाबा? टॉपिक सेंड करो. व्हाट द सर्ट टू यू वो भेजो मेरे को. इसके न्यूमेरिकल आते कौन बोले तुमको? जेई के लिए पढ़ाई, आईपी के लिए पढ़ाई? और क्या है? और भेजो. कॉन्सेप्ट भेजो. ये सब है नहीं, ये इंट्रोडक्शन को भेजो मेरे को. इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है. वी हैव इन द लॉ ऑफ मोशन, उसमें रोटेशन मोशन, रोटेशन पूरा घुमाएंगे तुमको, फिक्र ना को करो. ये सर्कुलर मोशन ये मेरे ख्याल से बॉल राइट. तुम मुझे कॉन्सेप्ट भेजो ठीक से, ये इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है. विल सी दैट रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन इन द लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन मोशन, पूरी बॉडी घूमेगी वहां पर. ये खाली डेफिनेशंस भेजने की जरूरत नहीं है मेरे को, मुझे कॉन्सेप्ट भेजो. व्हाट द सर टॉट टू यू. अरे मेरे बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये टॉपिक आपको प्लेन लेसन में खाली इंट्रोडक्शन होगा, वो इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं बनते. जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये. अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों, खाली ये इंट्रोडक्शन है. ये जेई में इसके क्वेश्चंस नहीं आते, आईपी में भी नहीं आते. इवन आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है यहाँ पर. व्हेन यू गो टू द लॉ ऑफ मोशन, उसमें आपको थोड़ा सा यूज होगा. व्हेन यू गो फॉर द वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन मोशन चैप्टर पूरा घुमाएंगे, चक्कर आए जितना घुमाएंगे तुम्हारे को. ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है. एंड दैट बेस्ड ऑन दैट वी डोंट हैव एनी न्यूमेरिकल इन द जेई. ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है बेटे, कुछ भी नहीं है. फिर म्यूट होगा, नहीं हुआ ना? चलो तो कंटिन्यू करेंगे बेटे. इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं बनते, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराए, डेफिनेशंस लिखाए होंगे. व्हेन द न्यू चैप्टर विल कम, इट विल हेल्प यू आउट ओनली. चलो समझ में आ गया होगा.
नाउ वी गो फॉर द विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम न्यूमेरिकली कर लेंगे, कम से कम फील आ जाएगा अपने को. इफ यू हैव एनी डाउट तो फिर और बताओ मुझे. तो सर्कुलर मोशन आपके पास टॉपिक प्लेन में सिर्फ इंट्रोडक्शन है. बेस्ड ऑन दैट नॉट इन आईपी क्वेश्चंस विल कम, नॉट इन जेई क्वेश्चंस विल कम. ये अप टू हियर मोशन इन ए प्लेन में जो सर्कुलर मोशन है ओनली इंट्रोडक्शन. ठीक है, बाद में फिक्र न को करो, इतना घुमाएंगे, घुमा कर छोड़ देंगे, चक्कर आने लगेगी फिर तुमको. ठीक है, चलिए भाई. तो नाउ वी गो फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. देखो प्लेन लेसन के इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स, वेक्टर उसमें है बोर्ड एंड रिवर. नेक्स्ट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. ये सब के न्यूमेरिकल्स हम कुछ ना कुछ देख लिए. अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन. दिस वीकेंड व्हाट यू हैव द एग्जाम स्ट्रेट लाइन. इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट हो गया, आपको सर ने पढ़ाया. न्यूमेरिकल आई यूज्ड टू एक्सप्लेन. अभी रिलेटिव वेलोसिटी बोलकर आएगा नेक्स्ट टॉपिक. टुडे आई एम गोइंग टू टेक दैट टॉपिक इन द स्ट्रेट लाइन. तो देखना प्लेन लेसन में यू हैव 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर्स और बोट एंड रिवर कॉन्सेप्ट, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए प्लेन लेसन में. एंड हियर इन द स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी, ये जो भी न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और समथिंग. लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी टुडे आई एम गोइंग टू टेक दैट कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट ने न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इतना ही पढ़ो. मोशन इन ए प्लेन में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्ट्रेट लाइन में ये 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते आ रहे हैं. ठीक है, अननेसेसरी जेई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर द जेई तो जेई के लिए ही देखो आप. ये नहीं कि आप अननेसेसरी थिंग, आपको सर पढ़ाए ठीक है, बट ओनली फॉर इंट्रोडक्शन दैट इज ना. तो उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल तो है ही नहीं. अगर आप बुक भी देखो, पूछने की भी जरूरत नहीं थी. इफ यू सी द जेई बुक, इन दैट यू डोंट हैव एनी न्यूमेरिकल. इवन द टॉपिक नेम आल्सो इट इज नॉट गिवन, नॉट मेंशन. आपको वो एचसी वर्मा या फिर आप जो है उसमें से, मुझे मालूम है किसी रीडर में से, तेलुगु एकेडमी रीडर और समथिंग, आप उसमें से फोटो क्लिक करके भेजे हो मुझे. ठीक है, ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट इज देयर. तो बेस्ड ऑन दैट जेई में आपको तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है उसके बेसिस पे. चलिए अच्छा ठीक है, चलो पहले 1-2-4 क्वेश्चन ये देख लेंगे, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन दैट. क्वेश्चन नंबर 13. A car is moving in a road, acceleration is straight road. Acceleration हमको फाइंड करना है. Acceleration हमको फाइंड करना है स्ट्रेट रोड पर. वेलोसिटी कितनी दिया भाई? 13th क्वेश्चन. वेलोसिटी ऑफ दैट 4.1 मीटर पर सेकेंड. 4.1 मीटर पर सेकेंड. एंड स्पीड, और एक स्पीड कितना दिया? 6.9. v2 कर लेंगे. दिस इज v1. 6.9 मीटर पर सेकेंड, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे. टाइम कितना दे रहा? 5.0 सेकेंड. एवरेज एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है. 0 कितना दिया टाइम? 5.0. time is how much given? That 5.0 seconds. And average acceleration we need to find out. Average acceleration, this is our question. This is given in the question. What is given in the question? Velocity v1 and velocity v2 and time it is given in the question. चलिए start करेंगे. Average acceleration is nothing but, I hope that you remember formula. Average acceleration is nothing but change in velocity by time. Change in velocity by time, है ना? चलो भाई, change in velocity is nothing but v2 minus v1 divided by time. This is our formula for acceleration, है ना? चलो भाई इधर लिखो वैल्यूज. चेंज इन वेलोसिटी v2 कितना है भाई अपना? 6.9 minus 4.1 divided by 5. 5.0 बोले तो 5 होता है अप्रोक्सीमेट. कैलकुलेट करिए एंड फाइंड आउट द आंसर. 6.9 minus 4.1.
इंपॉर्टेंट चीज मालूम हो गई आज टुडे कि अननेसेसरी टॉपिक्स आप जेई के लिए नहीं लेंगे टू वेस्ट ओवर टाइम। जो जेई के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक पढ़ेंगे। अननेसेसरी वैसा बोले तो मैं 10 करा देता हूँ तुम्हारे को एक एक चैप्टर में। सर ने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, तुमको थोड़ी बोला है कि उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं। बिग लेसन फॉर ऑल स्टूडेंट। चलो भाई, गुड, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आई होप दैट एवरीवन गेट गुड जी। एक्सेलरेशन इज एवरेज एक्सेलरेशन गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेम पेज नंबर। Option number C is correct. Third is correct. Now we go for the 14th question. A body is projected vertically upward with a velocity 19.6 meter per second. फिर से पढ़ो। A body projected vertically upward with a velocity 19.6. Question number 14. कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड गोइंग अपवर्ड है ना, तो u वैल्यू इट इज गिवन दैट और एक्सेलरेशन माइनस जी होगा। हाइट कितना है भाई? 19.8 मीटर। गिव एंड नोट डाउन। अर्थ पर, अच्छा। इफ द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप सेम वेलोसिटी ऑन द मून, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है। चलो, मतलब वी आर थ्रोइंग ए बॉल, इट रीच ए मैक्सिमम हाइट, सॉरी फॉर कुछ हाइट पर गए, मैक्सिमम हाइट है जरूरी नहीं है, तो कितना हो गया भाई? h इज द हाइट। फाइनल वेलोसिटी वी नो इट इज 0, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इफ यू आर थ्रोइंग ए बॉल विद इनिशियल वेलोसिटी 19.6 एट द मैक्सिमम हाइट, द वेलोसिटी शुड बी 0। और एंड वी आर थ्रोइंग दिस बॉल ऑन द अर्थ, हम ये बॉल कहां पर फेंक रहे हैं? अर्थ पर। तो वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, वेलोसिटी ऑफ द हाइट है ना, and the same velocity we are taking on the moon, मीटर पर सेकंड। मून पर जो वेलोसिटी होगी which is also same as the earth, अर्थ पर जो वेलोसिटी हमने ली 19.6, the same velocity I am taking. How much height the ball goes on the moon? Question understand? सेम बॉल है भाई, हमारा अर्थ पे है, we are throwing a ball with the initial velocity 19.6 on the earth. कितनी ऊपर गया? 19.8। अच्छा, बहुत खुश हो गए अपन। मैं बोला लेके जाओ बॉल मून पर, सेम वेलोसिटी रखो 19.6। व्हेन यू थ्रो ऑन द मून, हाउ मच हाइट इट इज टेकिंग द बॉल हैज ऑन द मून? अरे बराबर, चलो फाइंड करेंगे। एंड वी नो बाय ड्राइंग द डायग्राम वी अंडरस्टैंड दैट फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, पक्का 0 एट द मैक्सिमम हाइट। अरे यस और नो? मैक्सिमम हाइट पर गया ना, इट रीच द हाइट। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट दैट। अच्छा, एक चीज बिफोर गोइंग टू सॉल्व, तुमको मालूम है अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है, ये सबको मालूम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विच इज जी ले लेते हैं अपन, प्लस जी माइनस जी, जो भी कहानी है अपनी, 9.8 अप्रोक्सीमेट 10 भी ले लेते हैं कभी। मगर यही एक्सेलरेशन ऑन द मून कितना होता है? एनीवन नोस? अर्थ के मुकाबले में ये जी ई लगता हूं मैं, अर्थ के मुकाबले में द एक्सेलरेशन ऑन द मून इज 6 टाइम इज लेस। ले लो नया टर्म, 6 टाइम इज लेस देन द अर्थ एक्सेलरेशन। अर्थ पर एक्सेलरेशन g है 9.8 है, बट मून पर एक्सेलरेशन हाउ मच? g/6, अर्थ के मुकाबले में 6 गुना कम होता है, इट इज लेस देन। ये बेसिक नॉलेज है, in the question it will not give to you, have to buttify that one and will use everywhere, बहुत सारे। in the second year also we have the same question मतलब same concept, this earth velocity, earth g की value also। चलो, now we are going to solve our question के maximum height या फिर height how much is on the moon। तो I am going to use the formula v square minus u square is equal to 2as। अरे yes or no? क्योंकि यही सब चीजें हैं, देखो, initial velocity, final velocity, height, acceleration due to gravity। check it, all the parameters I got in this formula, लगा लो। और एक्सेलरेशन घुसा मार देना है मैंने, बॉल नीचे से ऊपर जा रहा, माइनस जी होता है। एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी।
तो ये कितना हो गया 0² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। कैन आई यूज दैट वन? एक्सेलरेशन माइनस g, कोई शक नहीं है, बिकॉज द बॉल इज गोइंग अपसाइड। इधर लिखना हो तो डायग्राम में लिख लो। अरे क्या हुआ भाई, देखो जरा। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, हमको हाइट निकालना है ना, तो यू स्क्वायर बाई 2g। कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? h सीधा रख के 2g को नीचे भेज लो। कौन पूछ रहा है? हाइट निकालना है। हाँ, देखो u की वैल्यू तो सेम है अर्थ पर एंड मून पर, यू हैव द सेम वैल्यू ऑफ u, बट हाइट हमको निकालना है। रख लेते क्या? रख लो, नहीं तो हाइट ऑफ द मून डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू यू स्क्वायर मून का डिवाइडेड बाय 2g ऑफ मून डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2g स्क्वायर ऑफ अर्थ, g अर्थ। फील करो, फील करो ये फॉर्मूला। नाउ यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। कुछ डाउट है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आ गया आंसर? अरे देखो जी, व्हाट वी आर डूइंग, अर्थ पर इतनी वेलोसिटी है, वी आर थ्रोइंग ए बॉल अपसाइड, हाइट इतनी गया अर्थ पर। यही सेम वेलोसिटी इफ यू आर टेकिंग द बॉल, इफ यू थ्रो ऑन द मून, देन हाउ मच हाइट इट इज टेकिंग। देखो भाई, मैं यहाँ पे ठहर के बॉल को ऐसे फेंक रहा हूँ अर्थ पर, यही वेलोसिटी से अगर मैं मून पर फेंकूं तो कितनी हाइट लेगा? दैट इज अवर क्वेश्चन। तो हाइट के लिए वी आर टेकिंग दिस फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, देख लो डायग्राम में, यू स्क्वायर, ये कहानी पूरी होगी बराबर। तो h वैल्यू इज यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। तो आई एम पुटिंग द वैल्यू, u कितना है बोलो भाई? 19.6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मून पर g की वैल्यू कितनी है? कहां गया मून पर g की वैल्यू? ये g बाई 6, g अर्थ बाई 6 डिवाइडेड बाई, अरे बराबर ना, g मून, मून पर g की वैल्यू कितनी है? g अर्थ बाई 6 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, अर्थ पर u कितना है भाई? 19.6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू g की वैल्यू अर्थ पर, g है अर्थ, कैंसिल हो रहा, ठक 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 ठक, बराबर क्या बचा? देखो 1/6 बचा खाली। हाइट ऑफ द मून डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की हाइट कितनी है? 19.6, 19.8, 19.8। तो हाइट ऑफ द मून कितना हो गया भाई? इज इक्वल टू 19.8 डिवाइडेड बाई 6। देखो मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं? गलत हो रहा है क्या कुछ? जा रहा ना? पक्का ना? बराबर है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही मेरे से? क्वेश्चन नंबर क्या था वो? 14। चलो फिर नोट इट डाउन फास्ट। जी बराबर है ना, यू स्क्वायर बाई 2g, हाँ करेक्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये कैसे भी कैंसिल होता, 2 कैंसिल होता, जी अर्थ जी मून है ना, जी बाई, एक मिनट एक मिनट, ये डिनोमिनेटर में, रुको क्या गलती कर रहे हैं देखो, इस वजह से रॉन्ग आंसर। ये 6 ऊपर आता, कोई नहीं बोला मैक्स का टर्म,
देखो ये 1/g/6 है, ये क्या टर्म है मालूम है? 1/1/6 है, ये डिवाइडेड बाई 1 आता है, तो ये 6 ऊपर आता। रुको जरा, मिस्टेक कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई यहाँ पर हमसे। देखो 9.8 9.6 9.6 कैंसल, 2 कैंसल, जी भी कैंसल, ये 1/1/6 है, ये 1 डिवाइडेड बाई 1/6। हाँ तो ये 6 ऊपर आता, तो कितना हो गया? हाइट ऑफ द मून इज इक्वल टू 6 इंटू 19.8 आता बेटे। इसको जरा चेंज करो, ये 1/1/6 है। हाँ 1/1/6 है, तो 6 ऊपर आएगा, तो हाइट ऑफ द मून इतना आएगा। फिर से करो, 1/1/6 है, that means 6 will come in the numerator. Now it will come. Now you have to do again 1/1/6. करेक्ट ना? ठीक से बनाओ नोट्स। देखो u² बाई 2g, g अर्थ बाई 6 है, ये समझ गए? g अर्थ बाई 6, और ये u² डिवाइडेड बाई 2g अर्थ है, ये 2g कैंसल, u कैंसल, ये देखो 1/1/6 है, ये 6 ऊपर जाता, 6 ऊपर जाता, 118 समथिंग आंसर विल कम। कैलकुलेशन मिस्टेक देयर। चलो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, करेक्ट इट। हाँ गुड, चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा मैं जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ, लास्ट 20 मिनट्स कुछ बाकी है अपने पास। लियो, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 14th हो गया, 15th बाद में देखेंगे, इफ आई हैव टाइम देन आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि उसका कैलकुलेशन वेरी लेंथी है जाएगा, ठीक है, 10 मिनट लग जाएंगे उसकी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे, इंपॉर्टेंट कर लेंगे, 2 कराता हूं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी हमको लेना है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, ए बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर। वी आर थ्रोइंग ए बॉल फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, मतलब बिल्डिंग पे से कोई बॉल फेंक रहे हैं भाई, वी आर थ्रोइंग ए बॉल फ्रॉम द बिल्डिंग, जिसकी हाइट कितनी है? h है, वी आर थ्रोइंग फ्रॉम बॉल, तो बॉल की भी हाइट इज इक्वल टू बिल्डिंग हाइट। चलो, इट रिबाउंड्स ए हाइट 2.5 आफ्टर, कितनी हाइट पर गया? 2.5, ये h1 रख लो, दिस इज h1, ये h1 है आपके, और ये कितना है? h2, कितना हाइट पर गया भाई? h2 हाउ मच इट इज टेकिंग हाइट? 2.5 मीटर आफ्टर रिबाउंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ द बॉल इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज 0.01 सेकेंड, जमीन से कितने देर तक वो टच करते रहा? 0.01 सेकेंड, देन आफ्टर इट विल रिबाउंड्स, टाइम इतना लिया उसने। एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट, just before we did the same question, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, बिकॉज हियर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन हाइट, वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर, वी हैव ए हाइट h1, समझे? अदर फिगर आल्सो यू कैन मेक, जमीन से आपने, वी आर थ्रोइंग ए बॉल, द हाइट इज h1 एंड आफ्टर रिबाउंड्स इट गोज ए हाइट h2, ठीक है। टकराने के बाद इट विल होता ना जंपिंग, वी आर थ्रोइंग ए बॉल, ठीक है, h1 हाइट से फेंका 10 मीटर से, आफ्टर रिबाउंड्स इट गोज 2.5, it take a time 0.01 second to touch the ground, and how much acceleration, average acceleration, we need to find out. वेलोसिटी कितनी होती है मालूम है ना? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, है ना? तो कोई एक वेलोसिटी 0, अकॉर्डिंग टू दैट v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, है ना?
इनिशियल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी कोई एक केस में 0 होती है, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी मिलती है अपने को 2gh, बराबर ना। तो वेलोसिटी हाउ मच 2gh। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, हाँ जी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम t, बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फील करना है क्वेश्चन, वरना फिर मुश्किल होगी। बोले बड़ा आसान है, आसान तो है, अभी इधर प्लस माइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको फिर। देखो व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउन, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। इन दिस केस व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउन, तो ये पॉजिटिव होगा और ये एक्सेलरेशन कितना होगा, नेगेटिव। ए इज इक्वल टू कितना भाई, माइनस जी, बराबर। इसको फिर v1 माइनस v2 कर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी हाँ इसकी बड़ी हो जाएगी, इसकी सेकंड। हाई माइनस इनिशियल करते हैं ना अपन, क्योंकि माइनस प्लस में फर्क आ जाएगा फिर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई, v1 माइनस v2। वैसे भी हाइट जो बड़ी है वो बड़ा पहले वेलोसिटी, तो बड़ी वेलोसिटी पहले उसके बाद छोटी वेलोसिटी। चलो भाई v की वैल्यू कितनी है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1, नेक्स्ट माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ये माइनस ऑफ माइनस आना है क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी है, तो माइनस ऑफ, ठीक से लिखो इसको, माइनस रूट 2gh2। व्हाई आई एम पुटिंग माइनस ओवर हियर, हाँ जी आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव साइड व्हेन द बॉल गोज अप। टाइम कितना है t, तो वैल्यू पुट करेंगे, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा देखो इसमें मैं कॉमन ले रहा हूं, 2g इफ आई टेक कॉमन, रूट h1 प्लस रूट h2 डिवाइडेड बाई टाइम। नहीं आया, कॉमन लिया मैंने, रूट 2g कॉमन, h1 प्लस h माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, वैल्यू पुट करो, रूट 2 इंटू 10, रूट h1 is how much 10 plus root h2 is how much 2.5 divided by time is how much 0.01 second, ठीक है, आई एम पुटिंग द वैल्यूज बस। अच्छा रिलेटेड टू द ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि जैसा दिल वाला सॉल्व करेंगे। इफ यू चेक द ऑप्शन, इन ऑल ऑप्शन यू हैव रूट 2, हर ऑप्शन में इफ यू चेक दैट रूट 2 वैल्यू इज देयर, तो मतलब हमको रूट 2 को चेंज नहीं करना है, हाँ रिमेनिंग कैलकुलेशन हमको पूरी करनी है। रूट 2 ऐसे ही रखते हुए रूट 10 प्लस रूट 2.5 डिवाइडेड बाय 0.01, इसको सॉल्व करो, एंड रूट 2 वैल्यू डज नॉट चेंज, रूट 2 की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, बराबर। रूट 2 इन द ऑप्शन इट इज गिवन, देखो रूट 2 की वैल्यू, हाँ जी रूट 2g है, अरे ये कोई मुश्किल ही नहीं है ना जी। देखो ये वेलोसिटी ले लो, फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 होगी, ये बॉल छोड़ो ये बॉल लियो, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहती है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी v, है ना। तो ये फॉर्मूला रखो ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना व्हेन द बॉल कम डाउन, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आती है रूट 2gh। रूट 10 कितना होता भाई, जरा मिलके सॉल्व कर लेंगे। रूट 2 एज इट इज होना है बिकॉज इन द ऑप्शन यू हैव रूट 10 की वैल्यू है 3.16, ये भी होता 3.16, 3.16, रूट 2.5 कितना होता भाई 2.5, या खुद कर लेना कैलकुलेशन, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.01, रूट 2 को चेंज मत करो, डोंट चेंज द रूट 2 वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, आगे बढ़ो, 1.5 प्लस 3.16, ठीक है, n2 पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूं, 3.16, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, घुसा मार देना है मैंने, 0.01 14, हाँ रूट 2 को नको हटाओ, हाँ जी रूट 2 को नको हटाओ, 1498
1498.1, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 1500। ऑप्शन देखो, जो है वो ही बताना है। रूट्स, अरे मैक्स के सर बताते हो। इस वजह से तो बेसिक पढ़ा है ना। 14.98 अप्रोक्सीमेट 1500 हो रहा ना जी। 1490 अप्रोक्सीमेट 1500 हो रहा कि नहीं हो रहा? 1498 है ना ये। 1498 इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेट 1500। क्यों 1500 आ रहा? बिकॉज जी की वैल्यू हमने 10 सपोज की, एक्चुअली होती क्या है 9.8। इफ यू पुट 9.8 तो आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1500 वैल्यू। दैट्स व्हाई ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, बट इन द ऑप्शन इफ यू चेक दैट 1500 इज नियर टू दैट। 1498 बोले तो अप्रोक्सीमेट 15 ही हो रहा ना जी। 1500 रूट 2। अच्छा, रूट 2 को सॉल्व मत करो, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग रूट 2 सेपरेट हियर। व्हाई? बिकॉज इन द ऑप्शन यू हैव रूट 2। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। अगर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर पूरा सॉल्व कर लेते हैं, पूरा नहीं करना है। इन द ऑप्शन इट इज गिवन रूट 2, तो रूट 2 को रखो बचा के। तो 1500 रूट 2 और आंसर शुड बी इन पॉजिटिव। आंसर देखो अपना पॉजिटिव में आ रहा, दैट मीन्स द बॉडी गोज अप। पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे लेंगे? अगर इधर नेगेटिव आता तो हम बोलते नीचे आ रहा, वरना ये पॉजिटिव में है ना। पॉजिटिव में आंसर है, दैट मीन्स इट इज गोइंग अपसाइड। अपसाइड डाउन साइड का तो ये समझ में आता है ना। हेलो, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर बॉल नीचे आता तो नेगेटिव आता, बॉल इधर पॉजिटिव में आंसर है, दैट मीन्स द बॉल इज गोइंग अपसाइड। ये याद रख लो। चलो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में ही कराऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी छोड़ रहा हूं क्वेश्चंस, आई नो दैट व्हाई, बिकॉज मुझे एवरेज कौन सा है, रिलेटिव वेलोसिटी मुझे स्टार्ट करना है। रिलेटिव वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दैट ओनली यू हैव 3 क्वेश्चंस। इन दैट तो एक में तो एक तो कॉन्सेप्चुअली बन रहा है वो, तो सेकंड थर्ड 19 20 इज इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर। 18 इज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आप उसको कॉन्सेप्ट के तौर पे देख लो। 19 20, तो 20 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, थोड़ा सा टफ है कंपेयर टू 19। कंपेयर टू 19, 20th क्वेश्चन इज क्वाइट टफ एंड विच इज रिलेटेड टू द 19 आल्सो। तो मैं 20 करा दूंगा, थोड़ा सा टफ है। 19 यू शुड डू, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, वो दोनों कॉम्पिटिटिव के हैं। बोथ क्वेश्चंस आर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रीवियस। रीड द क्वेश्चन नंबर 20th 20। पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Two cars travel toward each other on a straight road. Velocity is 15 meter per second and 16 meter per second respectively. दो कार ड्रॉ कर लो। Both are moving toward each other. First velocity is 15 meter, second velocity is 16 meter per second. V2 is equal to 16 meter per second.
बराबर. फर्स्ट कार वेलोसिटी इज दिस मच एंड दिस वन. दिस इज द फर्स्ट कार एंड दिस इज द सेकंड कार आई एम गोइंग टू टेक. आगे बढ़ो. when they are apart 150 meter, both driver applying a brake. दोनों के बीच जो दूरी है which is capital S, total distance 150 मीटर है. कितनी है? 150 meters. Both driver applying a brake and the car decelerate 3 meter per second and 4 meter per second. Decelerate हो रही है. स्पीड कम होने को बोलते हैं डिसेलरेट, है ना. ब्रेक, व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक द कार विल, द वेलोसिटी विल बिकम डिक्रीज, तो उसको बोलेंगे डिसेलरेट. डिसेलरेट बोलते हैं ऐसे ही डिनोट करते हैं, है ना. कितना है भाई? 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड. 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड. Until they stop. थोड़ी दूर आकर वो रुक गए. मतलब मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी लूंगा, यू से डिनोट कर लूंगा, और थोड़ी दूर आकर रुक गए इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार इज 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड कार इज 0. ये भी इमेजिन कर लो. इनिशियल वेलोसिटी आई एम गोइंग टू टेक दैट वन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज सेइंग इन द क्वेश्चन 0. तो ये जो वेलोसिटी है 15, दैट इज इनिशियल. फाइनल वेलोसिटी 0. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी आई एम सपोजिंग u, और फाइनल वेलोसिटी विल बी. चलो नेक्स्ट. सेपरेशन बिटवीन देम व्हेन दे आर कमिंग टू स्टॉप. दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो आपको बताना है. चलो फॉर एग्जांपल ये कार यहां पर आकर रुक गई और ये कार यहां पर आकर रुक गई, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है. दिस कार रीच अप टू हियर एंड स्टॉप. दिस कार रीच अप टू हियर एंड स्टॉप. दिस डिस्टेंस आई नीड टू फाइंड आउट. इसको मैंने सपोज कर लिया डेल्टा एस. कितना सपोज कर लिया? डेल्टा एस. और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस आई एम सपोजिंग डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार S1. ये जो दूरी है फ्रॉम दिस कार टू हियर, दिस इज S2 आई एम सपोजिंग. फील करो ये फॉर डायग्राम. सेम थिंग यू हैव इन द 19th क्वेश्चन, और सिंपल है. ये तो भी थोड़ा टफ हो रहा है. ये कार यहां से ब्रेक मारना शुरू हुई एंड स्टॉप हियर. फाइनल वेलोसिटी इज 0. दिस कार मूव and deceleration is 4 meter per second, stop here. This distance I need to find out. इनके बीच की दूरी कितनी है, that one I need to find out. So I am saying that ये इसने ब्रेक लगाया और आके रुकने तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया which is S1. यहां देखा इसने and start braking, applying brake, and this distance it travel. ब्रेक मारे पर फौरी नहीं रुकती, थोड़ी दूर जाकर रुकती ना कार. So that is the distance of the second car. And this distance I need to find out. अब इसका देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन. डेल्टा एस मुझे मालूम करना है. टोटल डिस्टेंस इज कैपिटल एस विच इज 150. उसमें से मैं S1 और S2 को निकाल दूंगा, देन आई गेट डेल्टा एस. मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स है आप लोग, फील करो ये टर्म. इफ आई नीड टू फाइंड आउट द डेल्टा एस, टोटल में से S1 प्लस S2 को निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? समझ रहे हैं बात को? फील करो ये. टोटल डिस्टेंस इज S. इफ आई नीड टू फाइंड आउट डेल्टा एस, तो S में से S1 और S2 को निकाल दूंगा मैं, then I get that delta S. S तो टोटली गिवन है. S कितना गिवन है भाई? 150 है. माइनस S1 S2 आपको फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? S1 और S2 you have to find out. फॉर्मूला भी हमको मालूम है, लगा लेंगे जरा फॉर्मूला. If I need to find out for S1 distance, S1 के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं भाई? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ. अच्छा ना, को ज्यादा हो जा रहा है. फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है ना जी क्वेश्चन में. फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, तो फिर ये पूरा सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा. टाइम नहीं है गिवन, तो आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. तो टाइम इज नॉट गिवन, तो मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज कर लेता हूं. देन आई गेट दैट कंप्लीट पैरामीटर्स व्हाट आई हैव. इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी है? u इज इक्वल टू 15 फॉर S1. v इज इक्वल टू 0. डिसेलरेशन कितना है भाई? 3, है ना. माइनस में रख सकते हैं क्योंकि डिसेलरेट हो रही है बॉडी. अरे बॉडी रुक रही है ना, डिसेलरेट थोड़ी हो रही है. डिसेलरेट मतलब नेगेटिव में. और डिस्टेंस S1 आई नीड टू फाइंड आउट. S1 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना. तो वैल्यू रखो.
0 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3 इंटू S1। कितना हो रहा भाई? 15 स्क्वायर कितना होता? इज इक्वल टू माइनस 6S1। 15 स्क्वायर कितना हो रहा? जल्दी बोलो। बोले तो ही करा रहा हूं मैं। 225 एक ईच। 3 4 गुड। ठीक है, गर्ल्स में से नो रेस्पॉन्स। चलो जो भी है ठीक है। तो अंडरस्टैंड एवरीवन व्हाई आई एम टेकिंग हियर माइनस साइन? व्हाई? बिकॉज द बॉडी इज डिसेलरेट। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल कर सकता हूं, तो S1 भी बोल दो मेरे को कितना आ रहा? 225 डिवाइडेड बाई 6 करके बोलो। इन द सेम वे फॉर S2, कितना हो रहा? 225 डिवाइडेड बाई 6। S2 के लिए भी सेम फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as 37.5। ठीक है, तो S1 की वैल्यू कितनी हो गई? 37.5। गुड गुड करेक्ट। तो S1 की वैल्यू हो गई 37.5। सेम फॉर्मूला फॉर S2 डिस्टेंस। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 16, एक्सेलरेशन डिसेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा, डिसेलरेट हो रहा है, तो माइनस लगाएंगे। और S2 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बराबर। तो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर 2 इंटू माइनस 4 इंटू S2, बराबर। चलो जल्दी करो, माइनस 16 स्क्वायर बोलो जल्दी। 256। अच्छा चलो 256, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। 256 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू S2। बोलो S2 कितना है? गुड 256। गुड आगे बढ़ो। S2 इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई 8, जल्दी बोलो। 32। अच्छा ठीक है, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 32, बराबर। चलिए ये S1 ये S2 ये दोनों वैल्यू यहाँ लेके जाकर पुट कर लेंगे। कितना है भाई? 37.5 प्लस 32। चलो इसको मैंने इसको ऐड करो पहले। 150 माइनस ऑफ, इसको ऐड करके बोलो, फिर माइनस कर लेना उसको। $69.5 69.5 माइनस करके बोलो। गुड, बच्चे बहुत तेज हो गए, शाबाश। 69.5 आगे बढ़ो। 150 माइनस 69.5 80.5। गुड, चलो तुम ही कर लिया आंसर पूरा, कैलकुलेशन पार्ट। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट एंड टफ क्वेश्चन इट इज। वो S1 वो S2 वैल्यू आई एम पुटिंग हियर, है ना? दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, दिस इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इफ आई नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, तो मैं टोटल में से S1 और S2 को प्लस कर दूंगा माइनस करके, माइनस ऑफ S1 प्लस S2। क्यों बोले तो ये डिस्टेंस निकालना है ना। देखो भाई, दो कार आ रहे हैं, टू कार मूविंग टुवर्ड ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा एंड दे अप्लाई ब्रेक, लो रुक गई कार। तो ये बीच का दूरी कितनी है, दैट वन वी नीड टू फाइंड आउट। उसको डेल्टा एस बोल के हम सपोज करें, आप कुछ भी सपोज कर लो, एक्स बोल के सपोज कर लो, आप एक्स बोल के सपोज कर लो इसको, कोई परेशानी नहीं है। एक्स ले लो, डेल्टा एस की जगह पर एक्स ले लो, कोई परेशानी नहीं है। ये एक्स दूरी आपको निकालना है भाई। होता है ना, दो कार एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को देखे ब्रेक मारे रुक गए, तो ये बीच की दूरी, हाउ मच द डिस्टेंस इन बिटवीन द कार्स, दैट वन वी नीड टू फाइंड आउट। वो डेल्टा एस रख लो या एस रख लो, अब नॉर्मली डेल्टा एस लेते हैं डिस्टेंस को, कुछ भी रख लो, वो दूरी वी नीड टू फाइंड आउट।
तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, हो गया। 19th क्वेश्चन की ट्राई करो। कॉपी इट, जल्दी जल्दी कर लो भाई। 2 मिनट टाइम। 18th क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है? 19th क्वेश्चन ट्राई। नाइनटीन्थ क्वेश्चन का ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज कमिंग v1 माइनस v2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। होमवर्क ही है बट अभी टाइम है बोल के दे दिया था। चलो कंक्लूड करेंगे, होमवर्क में कर लो बेटे 19th क्वेश्चन। दिस इज द क्वाइट सिमिलर ऑफ दैट। अदरवाइज 19th तो और इजी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। देखो वैल्यूज नहीं निकालना है हमने को, 80 पॉइंट समथिंग, ओनली जस्ट फॉर्मूला इज देयर इफ यू चेक द क्वेश्चन। ऑप्शन भी चेक कर लो साथ में, ठीक है। चलो कंक्लूड आज का टॉपिक।